नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय, जय सिया राम, हर हर महादेव। ईश्वर जो है हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम सभी को बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमारे देश के खिलाफ़ जो ताकतें हैं वो बहुत सक्रिय रूप में जागृत अवस्था में आ चुकी हैं। अभी हम सब के सब इन सभी ताकतों को बहुत बुरी तरह से सरफेस पर बिलबिलाते हुए देख रहे हैं। और अमूमन मैंने देखा है कि ये जो हमारे राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो चीज़ें जो हैं वो शुक्रवार से ही प्रारंभ होती है। चाहे वो चारों दिशाओं में एक अननेसेसरी एक छोटे से विवाद को लेकर के, एक छोटी सी बातचीत को लेकर के, जिसमें कि मुझे कहीं पर भी कोई भी चीज़ गलत नहीं लगी, ऐसे बातों को लेकर के देश को जलाया गया। फिर अब ये अग्निवीर, जिसमें कि देश की सेवा करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की पूरी भावनाएं हैं। ऐसी बहुत प्यारी सी हमारी परियोजना को लेकर के फिर दोबारा से भ्रम फैलाया गया। और कहीं मैं नहीं समझता कि जो छात्र या हमारे ऐसे बच्चे हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं, वो ऐसा कृत्य कर रहे होंगे। ये सब कुछ एक सोची समझी सी साजिश है, जिसके तहत भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और भारत में गृह युद्ध की स्थिति पनपे, ऐसे कुछ हालात बनाए जा रहे हैं। तो हम सबको संयम का भाव रखना है, देश में एकता बनाए रखनी है, किसी भी तरह के भ्रम में नहीं पड़ना है। मैं पहले ही कहता हूँ कि हिंदू शब्द का अर्थ है हीन भावना से दूर। तो आपने किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं रखनी। कुछ कर्मों को होते हुए देखिए, पहले किसी परियोजना को लागू तो होने दीजिए। पहले हमारे किसान भाइयों को बरगलाया गया, कुछ मूर्ख लोगों ने किसानों के लिए जो बहुत अच्छी परियोजना थी, बहुत अच्छा जो है सरकार एक तरह से एक बहुत प्यारा सा एक कानून लेकर के आई थी, उसके प्रति भ्रम फैलाया गया। तो मेरा अपना मानना ये है कि कहीं ना कहीं देश में लोगों को ये समझना होगा कि मात्र पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जैसे उदाहरण है हमारे पास में यूक्रेन का। यूक्रेन वालों के पास में अगर एकता होती, देश में संगठित तौर पर वो एक होते, तो किसी भी दूसरे देश का युद्ध करने का प्रयास नहीं हो पाता। तो हम अपने देश की एकता बनाए रखें। हम चीन, पाकिस्तान या दूसरी ऐसी वैश्विक शक्तियों को क्यों मौका दे रहे हैं जो हमारे देश को बर्बाद करने पर तुली है। ये देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। मेरी फिर से आप सबसे विनती है हाथ जोड़ करके कि इस देश को बचाएं। उस देश को बचाए रखने के लिए आप सभी विनम्र रह करके प्रत्येक बात को अपने को समझने की कोशिश करें। बिना सोचे समझे ना समझे में आप अगर इस तरह का कोई भी कृत्य करते हैं जो देश के खिलाफ जाता है, तो फिर आप इस धरा के, इस मातृभूमि के पुत्र नहीं हैं। तो आपने इस धरा, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाना है। तो आप हमेशा बार बार लोग जो हैं वो राइट की बात करते हैं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जबकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करनी है। इस देश पर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप पहले अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, ये देश आपको बदले में बहुत कुछ देगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास है। जय माँ भारती। धन्यवाद।